Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Edwards syndrome. So let's start our topic. देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये हमारे पास ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 18। तो इसमें जो क्रोमोसोम 18 होता है, क्रोमोसोम 18, तो इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए, अब एडवर्ड सिंड्रोम में होता क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम जो होती है हमारे पास, सबसे पहले देखें, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमिया इन बर्थ, लाइव बर्थ, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके। सेकंड मोस्ट सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी इन लाइव बर्थ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है ट्राइसोमी है इन लाइव बर्थ। फर्स्ट मोस्ट कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। सेकंड कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर भी जो होती है सीवियर, इसके अंदर भी होती है वो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ये भी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसके अंदर मेल टू फीमेल रेशो क्या होती है? फीमेल टू मेल जो रेशो होती है वो कितनी होती है? तो वो इसके अंदर 3:1 होता है, 3:1 होता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ये इसके जनरल पॉइंट थे। अब देखें, इसके अंदर होता क्या है? जो हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम होती है, तो एडवर्ड सिंड्रोम को आपने जो है निमोनिक से याद रखना है, प्रिंस, ठीक है। जो फर्स्ट एड स्टेप 1 में लिखा हुआ निमोनिक, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको याद रखना है, प्रिंस से आपने, ठीक है। किससे याद रखना है? प्रिंस, ठीक है। आपने ये प्रिंस से याद रखना है। पी से क्या होता है? प्रोमिनेंट। इसके अंदर क्या होता है? प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है। अब प्रोमिनेंट ओसीपुट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल ये फीटस है, ठीक है। तो इसका ये जो बैक है ना, ये फॉर एग्जाम्पल उसका माउथ है यहाँ पे, ठीक है। उसकी जो होती है ये ब्रेन, जो हेड की बैक साइड है, यहाँ पे उसका जो ओसीपुट होता है ये प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, प्रोमिनेंट उसका जो होता है ओसीपुट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? आर से क्या है? रोकर बॉटम फीट होते हैं, उससे क्या होता है? रोकर बॉटम फीट होते हैं, रोकर बॉटम फीट से क्या मुराद है? कर्व, उसके जो फीट होते हैं वो कर्व होता है, उनका तो क्या होता है? कर्व, फीट होते हैं, इसे कहते हैं कर्व फीट, इसे कहते हैं रोकर बॉटम फीट। देन उसके बाद क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। क्या होता है? आई से क्या होता है? सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है। देन उसके बाद देखें, एन से इसकी जो म्यूटेशन होती है, तो आपने एन से याद रखना है, इसके अंदर म्यूटेशन होती है वो कौन सी होती है? वो मायोटिक, ठीक है। आपने इसको याद रखना, म्यूटेशन इसके अंदर कौन सी होती है? तो म्यूटेशन जो इसके अंदर होती है वो होती है मायोटिक नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिस जंक्शन, ठीक है। तो ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ये हम जेनेटिक्स में करेंगे, ठीक है। मायोटिक नॉन डिसजंक्शन, इसके अंदर म्यूटेशन कौन सी होती है? मायोटिक नॉन डिसजंक्शन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद इसमें पी से क्या होता है? प्रोमिनेंट, इसके अंदर ओसीपुट होता है, ठीक है। रोकर बॉटम फीड होते हैं, जिसे हम जो कर्व फीड होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और इसके अलावा इसमें और क्या होता है? इसके अंदर क्लेंच्ड फिस्ट होती है, क्लेंच्ड क्या होती है? फिस्ट होती है। तो क्लेंच फिस्ट, इसके अलावा और कौन से इसके अंदर जो होती हैं वो अबनॉर्मेलिटीज आती हैं? तो देखें, इसके अंदर लो सेट ईयर होते हैं। तो देखें, जो इसके अंदर हमारे पास, यहाँ मैं अगर मैं पिक्चर बनाऊँ इसकी, तो जो एडवर्ड सिंड्रोम वाला बेबी होता है, एडवर्ड सिंड्रोम वाला, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम वाला, ये हमारे पास जो फीटस होता है एडवर्ड सिंड्रोम वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम वाले में इसके जो होती है ना प्रोमिनेंट, इसका जो होता है ओसीपुट होता है, प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, इसका जो बैक होती है ओसीपुट की वो प्रोमिनेंट होता है। एक तो ये चीज़ होगी, प्रोमिनेंट ओसीपुट हो गया, ठीक है, प्रोमिनेंट ओसीपुट हो गया। उसके अलावा और क्या होती है? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और जब उसकी वो फिस्ट बनाता है तो वो जो फिंगर होती है, फिंगर के ऊपर आती है, इसे हम कहते हैं क्लेंच फिस्ट होता है, क्लेंच फिस्ट होता है, ठीक है, क्लेंच फिस्ट होता है। उसके अलावा और इसमें क्या होता है? और इसके अंदर जो होता है हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम में होता है, इसके अंदर होते हैं वो रोकर बॉटम फीट होते हैं, जो फीट होते हैं उनके अंदर कर्व होता है, फीट जो होती है ना, फीट, ये फीट है तो फीट के अंदर ये कर्व होता है इस तरह, ठीक है, ठीक है। तो ये फीट के अंदर इस तरह कर्व होता है, ये जो कर्व होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं रोकर बॉटम फीट। तो फीट के अंदर जो होता है वो कर्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस में क्या होता है? रोकर बॉटम फीट,
रोकर बॉटम फीट होता है ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, जो हमारे पास बेटाओ से जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में देखिए लो सेट ईयर होते हैं, इसके जो ईयर होते हैं इसके लो सेट होते हैं, लो सेट ईयर होते हैं, लो सेट ईयर होते हैं ठीक है, लो सेट ईयर होते हैं। तो देखें इसमें जो होता है प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, क्लेंच्ड फिस्ट होता है, लो सेट ईयर होते हैं, उसके अलावा रोकर बॉटम फीट होता है ठीक है, रोकर बॉटम फीट होता है, रोकर बॉटम फीट होता है ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इसकी एक्स्ट्रा देखें तो माइक्रोगनेथिया होता है, माइक्रोगनेथिया होता है जिसका जॉ होता है वो स्मॉल होता है, जो इधर इसका जॉ होता है वो स्मॉल होता है, तो वो क्या होता है माइक्रोगनेथिया ठीक है। माइक्रोगनेथिया स्मॉल इसका जो होता है वो जॉ होता है, इसे कहते हैं माइक्रोगनेथिया। उसके अलावा और इसके अंदर कौन से फीचर होते हैं, माइक्रोगनेथिया होता है, और इसको जो होती है ओम्फेलोसील होती है, ओम्फेलोसील और क्या होता है ओम्फेलोसील ठीक है। ओम्फेलोसील होता है, तो ओम्फेलोसील में क्या होता है, जो हमारे पास होती है ना अब्डोमिनल कंटेंट होता है वो जो होते हैं वो जो होते हैं प्रोट्रूड कर जाते हैं, और उसकी कवरिंग किससे होती है, अमनियोटिक जो होता है, अमनियोटिक जो कैविटी होती है, जो अमनियोटिक कैविटी होती है उससे जो उसकी कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं जो होते हैं ओम्फेलोसील में ये कंजेंटल डिफेक्ट है ठीक है, कंजेंटल डिफेक्ट है। फिर उसके बाद माइलोमनिंजोसील होता है, माइलोमनिंजोसील होता है ठीक है, माइलोमनिंजोसील होता है। देन उसके बाद और इसके अंदर और क्या होती है इसके देखें, और इसमें डेथ यूजली अकर बाय द वन एज ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज में डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जो होती है इसके अंदर और कौन से इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, अब इसकी एसोसिएशन देखें। अब इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर होती है हमारे पास कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास इसमें कौन से आते हैं, वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या इसके अंदर होता है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस ओके। इसके अलावा और किसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है, तो इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, मैकल डवर्टिकुलम, यहाँ से जो होता है ना हमारे पास मैकल डवर्टिकुलम, मैकल डवर्टिकुलम, मैकल डवाइटिकुलम। ये मैंने इसकी कंप्लीट जो वीडियो है जीआईटी में अपलोड की हुई है, मैकल डवाइटिकुलम ठीक है, डवाइटिकुलम। तो ये देखें जो हमारे पास एडवर्ड सिंड्रोम वाला होता है, इसमें जब देखें इसके जो फीचर होते हैं, प्रोमिनेंट इसका ओसीपुट होता है, प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, माइक्रोगनेथिया होता है, क्लेंच्ड फिस्ट होती है, लो सैटीर होते हैं, और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट पैटर्न डक्टल आर्टरियोसिस इसकी एसोसिएशन होती है ठीक है। यहाँ इसमें मैकल डवर्टिकुलम होता है, रोकर बॉटम फील्ड होते हैं। तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम। अब देखें, अब हम बुक से देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम को। तो आपने इसको प्रिंस से याद रखना है ठीक है, प्रिंस से आपने इसको याद रखना है। पी से हमारे पास क्या है, जो होती है प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, आर से हमारे पास रोकर बॉटम फीड होता है, आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, और एन से नॉन डिस्टिंक्शन होता है ठीक है, मायोटिक नॉन डिस्टिंक्शन होता है। और हमारे पास सी से क्या होता है, क्लेंच्ड फिस्ट होते हैं, ई से लो सेट ईयर होते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आपने साथ याद रख लेने हैं ठीक है। अब देखें, अब इसकी जो इंसिडेंस होता है, अब यहाँ पे हमारे पास देख लें जो होती है इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ब्रोकर बॉटम फीट होते हैं, लो सैटियर होता है, माइक्रोगनेथिया होता है, और क्लेंच फिस्ट होती है ठीक है, क्लेंच फिस्ट होती है ठीक है। और देखें इंडेक्स फिंगर होती है ओवर द थर्ड फिंगर, तो इंडेक्स जो फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर वो थर्ड फिंगर के ऊपर होती है। इंडेक्स ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल इसकी फिंगर्स हैं, तो ये जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर थर्ड फिंगर के ऊपर होती है, थर्ड फिंगर के ऊपर होती है जब वो अपनी क्लेंच बनाता है, जब वो मुट्ठी बनाता है ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लेंच्ड फिस्ट ओके, क्लेंच्ड फिस्ट। उसके अलावा इसके प्रोमिनेंट ओसीपुट होता है, उसका जो ओसीपुट होता है वो प्रोमिनेंट होता है, ओसीपुट होता है जो बैक ऑफ द हेड होता है वो प्रोमिनेंट होता है ठीक है। तो ये हमारे पास है एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा अब इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है, कंजेंटल हार्ट डिजीज के साथ होती है, मे बी हार्ट किडनी भी इसके अंदर हो सकता है ठीक है। और इसमें जो डेथ होती है इसका सर्वाइवल रेट कितना होता है, 1 ईयर तक होता है, विद इन 1 ईयर में जो बेबी होते हैं उनकी जो होती है वो फीटस की डेथ हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना ठीक है। अब देखें इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम क्या करवाते हैं, हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम तो डायग्नोज बना लेते हैं इसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें क्या मिलता है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास क्या फाइंडिंग मिलती है इसकी, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर हमें जो मिलता है, तो वो जो होती है ना हमारे पास, देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसका जो होता है ना, इस पे डायग्नोज बना लेते हैं। तो इस पे जो होता है ना हमें लिम की होती है, लिम की डिफॉर्मिटी मिलती है, लिम की डिफॉर्मिटी मिलती है ठीक है, और कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट मिल सकते हैं ठीक है, कुंजेंटल हार्ट डिफेक्ट। और इसके अलावा जो सीरम के अंदर जो मदर सीरम होता है मदर का ठीक है, वो लेकर हम उससे जो सैंपल लेकर उससे जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्क्रीनिंग करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सीरम से ठीक है। तो उसमें हमें जो होता है, जो बीटा एच सी जी होता है इसका लेवल कम होता है, पैप जो होता है हमारे पास
पैप ए होता है, पैप ए होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसका लेवल भी कम होता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में सारा कुछ ही कम होगा, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन उसके बाद देखें हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर देखें, सेकंड ट्राइमेस्टर देखें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में जो होता है हम चेक करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, एस्ट्रियोल, जैसे हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग की थी, ठीक है, बीटा HCG, और इसके अलावा इनहिबन ए। तो इसके अंदर जो होते हैं वो सारा कुछ ही डिक्रीज होता है, इसके अंदर हर चीज़ फर्स्ट में सेकंड में दोनों में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो ये दोनों में डिक्रीज होते हैं। तो आपने पॉइंट इसको जस्ट आपने सिंपल याद रखना है कि जो हम स्क्रीनिंग जो मदर का सीरम होता है उससे जो हम सैंपल लेके स्क्रीनिंग करते हैं वो जो हमारे पास होती है ना, वो हमारे पास होती है, उसमें जो होता है हर चीज़ जो होती है वो उसका लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो होता है एडवर्ड सिंड्रोम।